टोनी चिड़िया बहुत अमीर थी। उसका अपना काफी बड़ा घर था, पर टोनी चिड़िया का पति एक बीमारी की वजह से टोनी चिड़िया और उसके बच्चे को छोड़कर इस दुनिया से चला गया था, जिसकी वजह से टोनी चिड़िया अब बिल्कुल अकेली हो गई थी। वो अपने छोटे से बच्चे के साथ रहा करती थी। शाम के समय टोनी चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी थी कि तभी उसे एक चिट्ठी पड़ी हुई मिलती है। मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और तुम्हें हर हाल में मारकर ही रहूँगा। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मारकर मैं तुम्हारे बड़े से घर पर कब्जा कर लूँगा। बस सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है, फिर इस घर पर मेरा हक होगा। ये चिट्ठी पढ़कर टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा डर जाती है। ना जाने कौन मेरा ऐसा दुश्मन है जो मेरे घर के पीछे पड़ा है, जो मुझे और मेरे बेटे को मारना चाहता है। मेरे बच्चे, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। घर अंदर से बंद रखना, कोई भी आए दरवाजा नहीं खोलना। मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया घर से बाहर भोजन की तलाश में चली जाती है। आज तो मैं टोनी चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा। आज तो मैं अपने तीर से टोनी चिड़िया को मार कर ही रहूंगा, ताकि इसके बड़े से घर पर अपना कब्जा कर लूं। जैसे ही टोनी चिड़िया घर से निकलती है, कालू कौवा टोनी चिड़िया को देखकर अपना निशाना टोनी चिड़िया पर लगाता है। तीर सीधा जाकर टोनी चिड़िया को लग जाता है। टोनी चिड़िया उड़ते उड़ते नीचे गिर जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। वाह, क्या निशाना लगा है मेरा। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था मेरा निशाना इतना पक्का निकलेगा। वाह कालू, आज तो तेरे मजे ही आ गए। टोनी चिड़िया दर्द से ऐसे ही आवाजें लगा रही थी। वहीं पास में हरियाली तोती गुजर रही थी। टोनी चिड़िया की आवाज सुनकर हरियाली तोती भागी भागी टोनी चिड़िया के पास आती है। हाय रे, ये क्या हो गया? टोनी चिड़िया, ये तीर तुम्हें कैसे लग गई? तुम परेशान ना हो, मैं अभी डॉक्टर चिड़िया को बुला कर लाती हूँ। नहीं नहीं, रुक जाओ हरियाली, रुक जाओ। मैं जान गई हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। पूरे जंगल में तुम मेरी पक्की दोस्त हो। हरियाली, कुछ पंछी मुझे मारने के पीछे पड़े हैं। मैं नहीं जानती वो कौन है। वो मुझे इसलिए मारना चाहते हैं ताकि मुझे मारकर मेरे बड़े से घर पर अपना कब्जा कर सकें। अरे बाप रे, आखिर वो कौन परिंदा है टोनी, जो तुम्हें इतनी बुरी तरीके से मार दिया? हरियाली हरियाली, तुम मेरी बात सुनो। मुझे पता है मैं अब नहीं बच पाऊंगी। हरियाली हरियाली, तुम मुझसे वादा करो, तुम मेरे बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी। जालिम जालिम पंछियों से मेरे बेटे को दूर रखना। आज से मैं अपने बेटे की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ। और हाँ, मेरे घर का तुम ख्याल रखोगी। आज से मेरा घर तुम्हारे हवाले है। इतना कहकर टोनी चिड़िया की आंखें बंद हो जाती हैं और टोनी चिड़िया मर जाती है। हाय रे, टोनी चिड़िया को क्या हो गया? टोनी चिड़िया की आंखें क्यों बंद हो गईं? लगता है टोनी चिड़िया मर गई। ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं टोनी चिड़िया के बच्चे से क्या कहूँगी कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। हरियाली तोती टोनी चिड़िया की बात मानकर टोनी चिड़िया के घर की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा टोनी चिड़िया के घर पर हरियाली तोती को देखकर गुस्से में आ जाता है। इतनी मुश्किल से तो मैंने टोनी चिड़िया को मारा था। अब सोचा था कि टोनी चिड़िया के घर पर आराम से रहूंगा, पर ये क्या, हरियाली तोती कहाँ से आ गई? ये हरियाली तोती भी घर की लालच में जरूर टोनी चिड़िया की बात मानकर यहाँ पर रहने आई होगी। सोनू बेटा, आज से मैं ही आपको पालूंगी। आज से मैं ही आपका ख्याल रखूंगी। ये नहीं समझना कि आपका कोई नहीं है। आज से मैं ही आपकी मामा हूँ। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया के मरने की खबर पूरे जंगल में फैल गई थी। अरे वाह, टोनी चिड़िया मर गई, अच्छी खबर है। अभी लूसी कबूतरी को लेकर टोनी चिड़िया के घर पर चला जाता हूँ और उसके घर पर कब्जा कर लेता हूँ। दूसरी तरफ जंगल के छोटे पंछी भी टोनी चिड़िया के घर पर कब्जा करना चाहते थे। जंगल के सारे पंछियों की नजर टोनी चिड़िया के घर पर थी। वो यही चाहते थे कि किसी तरह टोनी चिड़िया मर जाए और वो उसके घर पर कब्जा कर ले। इसी वजह से टोनी चिड़िया ने अपने बेटे की जिम्मेदारी हरियाली तोती को सौंपी थी। इधर कालू कौवा और गोरी कौवी भी टोनी चिड़िया के घर की तरफ आ जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल के सारे पंछी भी टोनी चिड़िया के घर के पास आ जाते हैं।
हरियाली तोती टोनी चिड़िया के घर से बाहर निकलो, ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरा और लालू कबूतर का है। हरियाली तोती, मैं तो तुम्हें बहुत मासूम समझता था, पर तुम तो कालू कौवे और गोरी कौवे से भी तेज निकली। कितनी चालाकी से तुमने सारे पंछियों से पहले टोनी चिड़िया के घर पर कब्जा कर लिया। हाय अल्लाह, ये क्या हो रहा है? इस जंगल के पंछी कितने लालची हैं। इनका बस चले तो ये मुझे भी मारकर इस घर पर कब्जा कर लें। हरियाली तोती घर से बाहर ही नहीं निकलती कि तभी कालू कौवा घर का शीशा तोड़कर घर के अंदर आ जाता है। हरियाली तोती, तुम इस घर पर इतनी आसानी से कब्जा नहीं कर सकती। इस घर के लिए तो मैंने टोनी चिड़िया को मारा है। मैं इतनी आसानी से तुम सब पंछियों को इस घर पर कब्जा करने नहीं दूंगा। कालू कौवा टोनी चिड़िया के बच्चे को पकड़कर मारने ही वाला था कि तभी अचानक एक तीर आकर कालू कौवे को लगता है। वो तीर किसी और ने नहीं बल्कि टोनी चिड़िया के दोस्त बाजो चील ने चलाया था। वो भी घर के अंदर आ जाता है। जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरी दोस्त के बच्चे को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तुम्हारा खेल खत्म हुआ कालू कौवे। फिर बाजो चील अपना तीर का मान लेकर घर से बाहर आता है और सारे पंछियों से कहता है, और कोई है जो मेरे हाथों मरना चाहता है तो इस घर के अंदर जाकर दिखाए। बाजो चील के ऐसा कहते ही सारे पंछी वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। इधर गोरी कौवी कालू कौवे को मरा देखती है तो वो भी डरकर वहाँ से भाग जाती है। शुक्र है बाजो चील आप आ गई, वरना मैं इस नन्हे से बच्चे को उस जालिम कौवे से कैसे बचा पाती। हरियाली तोती, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। मेरी दोस्त ने अपने बेटे की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी है, इस वजह से तुम इस घर में रह सकती हो। अब जंगल का कोई पंछी तुम्हें तंग नहीं करेगा। अब तुम सुकून से इस घर में रह सकती हो। ये मेरा तुमसे वादा है, मेरे होते हुए तुम्हें जंगल का कोई पंछी भी तंग नहीं करेगा। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया का दोस्त बाजो चील वहाँ से चला जाता है और अब हरियाली तोती टोनी चिड़िया के बेटे के साथ उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है।